राजधानी के करतारपुरा नाले को कोई नहीं भूल सकता, क्योंकि यही वो जगह है जहां पर कार और जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो भी इसी नाले में बहे थे। और बीते साल जो 14 अगस्त की बारिश थी उसमें आप देख सकते हैं यहाँ आसपास की जो दुकानें हैं उनकी करीब 5 से 6 सीढ़ियाँ तक इसमें डूबी हुई थी। और यहाँ से ये जो रास्ता है ये सहकार मार्ग से सोडाला को जोड़ने वाला रास्ता है, तो यहाँ पर आवाजाही काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही रहती है, लेकिन किसी भी तरह की चेतावनी इस पूरे एरिया में देखने को नहीं मिलती है। जबकि यहाँ पर वाटर लेवल करीब 6 से 7 फुट रहता है। हमारे साथ कुछ क्षेत्रीय लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भैया, यहाँ पर जब बारिश आती है तो किस तरह की स्थिति देखने को मिलती है? भैया, अगर घंटे भर लगातार बारिश आ जाए तो पानी करीब करीब ये मान लीजिए आप यहाँ पानी ऊपर तक आ जाता है, इसके रेलिंग के ऊपर आ जाएगा अगर 1 से सवा घंटे बारिश आती है तो। किस तरह की दुर्घटनाएं आपने अभी तक देखी हैं यहाँ पे? दुर्घटनाएं तो बहुत लोग बह चुके हैं यहाँ पे, साइकिल सवार है, मोटरसाइकिल है, कार तक बह चुकी है। पिछले साल भी 2-3 कारें फंसी थी इसके अंदर, लेकिन ना तो कोई चेतावनी का यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था, वो भी बह गया, अब कोई देखता ही नहीं है वहाँ पे। और जब बारिश आती है तो कोई रोकने वाला भी नहीं होता है यहाँ पे, हमको खुद को ही वॉलंटियर करना पड़ता है कि भैया ठीक है आप रुको रुको। अब कई लोग समझदार होते हैं, रुक जाते हैं, कई लोग नहीं रुकते हैं तो हो जाते हैं। जानकारी के अनुसार ये जो रेलिंग है ये भी अभी 1 वर्ष पहले ही लगाई गई है। इससे पहले जब पानी सिर के ऊपर होता था तब भी यहाँ पर किसी भी तरह के सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई थी। और चेतावनी की जहाँ तक बात है वो तो आप अभी भी देख सकते हैं कि किसी भी तरह की चेतावनी और सूचना के बोर्ड यहाँ पर नहीं लगाए गए हैं। वैसे आपसे जानना चाहेंगे, आपने भी यहाँ पर 14 तारीख की बारिश के दौरान यहाँ पे मौजूद थे क्या पिछले साल? हाँ सर, मौजूद था मैं। क्या स्थिति थी उस? सर, पानी यहाँ सीढ़ियों तक आ गया था और ट्रैफिक बिल्कुल जाम हो गया था और लोग बाग मान नहीं रहे थे, फिर भी आ रहे थे जा रहे थे। पुलिस वाले आए नहीं थे। पुलिस वालों को भैया नहीं फ़ोन करके इन्फॉर्म किया, उसके बाद में आए, फिर उन्होंने रोका। इसको लेकर के कभी यहाँ पर जेडीए या नगर निगम की ओर से कोई काम वाम भी किए गए हैं इस क्षेत्र के लिए? ऐसा कोई काम नहीं किया गया, केवल सफाई भी नहीं है, कचरा इकट्ठा हो जाता है, पानी ऊपर से फ्लो होके आता है और बहुत परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। 6 या 8 नाले लगा रखे हैं, अगर इनकी प्रॉपर सफाई कर दी जाए ना तो भी पानी ऊपर फ्लो नहीं आएगा। लेकिन आप देखेंगे वहाँ पे मिट्टी देखिए आप, वो सारा कचरा इसके अंदर फंसता है तो पानी निकल ही नहीं पाता, फिर ऊपर नाले चौक हो जाते हैं। यहाँ पर जिन नालों की सफाई की नगर निगम प्रशासन दावे करता है, जिन नालों के और ड्रेनेज सिस्टम की बात जेडीए प्रशासन की ओर से की जाती है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्षेत्रीय लोगों की एक शिकायत है। और जब यहाँ पर बारिश आती है तो नालों में से आने की बजाय इसी मलबे की वजह से पानी सड़क के ऊपर से आता है, जो कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं का सबब बनता है। राजधानी का हसनपुरा क्षेत्र जहाँ पर द्रव्यवती नदी गुजरती है, हजारों करोड़ इस द्रव्यवती नदी के ऊपर खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी वही पुरानी परंपरागत जो पुलिया थी वो यहाँ पर बनी हुई है। जेडीए प्रशासन इन पुलिया को ऊंचा करके लोगों की राह को सुगम बना सकता था, लेकिन हर बारिश में ये क्षेत्र कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं को न्योता देता हुआ नजर आता है। आलम यह है कि क्षेत्रीय लोग जागरूकता के अभाव में कई बार इस द्रव्यवती में नहाते हुए भी देखने को मिलते हैं। यही वजह है कि पिछली साल बारिश के दौरान यहाँ पर 2 युवक इसी लापरवाही का शिकार भी हो चुके हैं। क्षेत्रीय लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर जब यहाँ पर बारिश होती है, जब जल जमाव की स्थिति बनती है तो किस तरह के हालात पैदा होते हैं। पानी का निकास इधर ही है, पानी उस साइड से भी इधर ही आता है और बीच में ये पड़ जाता है ना पुलिया अपनी, तो इस चक्कर में पानी का भाव क्षेत्र इधर ही है, तो पानी इधर ही से गुजरता होता हुआ। अच्छा भैया, आप भी यहीं रहते हैं आसपास? हाँ। यहाँ पर बताया जाता है कि जब बारिश में कुछ लोग लापरवाही की वजह से इसी बारिश में नहाते हुए भी नजर आते हैं। हाँ। कुछ शिकार भी हुए इस लापरवाही का? हाँ, हो जाता है सर, पानी ज़्यादा है, बरसात के टाइम पानी ज़्यादा होता है तो बच्चे लोग उसमें घूम जाते हैं। एक साल हो गई होगी करीब, उस समय पानी ज़्यादा था तो उसमें चले गए थे अंदर नहाने के लिए, तो उसमें बह गए। ये स्थिति है, हालांकि इसे लापरवाही भी कहा जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही जेडीए प्रशासन की भी है, क्योंकि उसी प्रशासन की ओर से यहाँ पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भी इस पुलिया को यहाँ पर नया लुक नहीं दिया गया। लोगों की आवाजाही अभी भी बारिश के दौरान बाधित रहती है और जिम्मेदार प्रशासन कहीं ना कहीं
मौन धारण किए हुए है। जयपुर से अंकुर जाखड़, ETV भारत।